नमस्कार दोस्तों। आज एमपीपीएससी ने अपने सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राज्य सेवा परीक्षा से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब देखो इसमें दोस्तों खासियत क्या है इसकी, यदि अपन गौर करें तो देखो दोस्तों, हमारा एग्जाम है कब? 26 अप्रैल 2026 को, पहली बात। और इस एग्जाम में कुछ एक खास फीचर्स ये आए हैं कि अब इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हमको देखने को मिलेगी। तो क्या खासियत आ रहा है दोस्तों? इस बार खासियत यह है कि इस एग्जाम में एक खास फीचर वो आ रहा है, वो है कौन सा? नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, ये उन्होंने अपने इसी नोटिफिकेशन में जारी किया है। अब सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग का आखिर प्रोविज़न रहेगा कैसे? तो देखो दोस्तों, यदि अपन गौर करें तो हमारे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसको अपन सीसेट बोलते हैं, इन दोनों में हमको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरा, यदि हम देखें, यदि हम गौर करें, थोड़ा सा समझें यदि इसके पूरे कैलकुलेशन को, तो होगा ये कि अब साथ में हमें, ओके, क्या, देखो देखो दोस्तों, इसे गौर करो, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इसे ध्यान से समझो। जैसे 2 मार्क्स का हमारा क्या होता है, एक, ओके, एक नंबर है। इसमें 1/3 यदि हम करें तो करीब 0.66 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी हमको। तो कितनी देखने को मिलेगी? 0.66 नेगेटिव मार्किंग हमको देखने को मिलेगी इस बार के एग्जाम में, पहली बात। दूसरा, इसके साथ साथ होगा क्या है, इस एग्जाम की खासियत रहेगी कि अब हमको किस पर फोकस करना है? तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अब हमारे टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है कि आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन रहे। एक्यूरेसी मतलब कि यार आपके पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसमें तुक्का वाला अब प्रोविज़न नहीं आना चाहिए। तो अब आपकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूरे सही हों, साथ में करंट अफेयर, और फिर आपको इतने टेस्ट देने हैं जिसके साथ साथ आपकी एक एक्यूरेसी बढ़ जाए कि यार जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार इसका कौन सा आंसर हो सकता है। क्योंकि अब एमपीपीएससी के सारे एग्जाम्स में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो अदर एग्जाम्स क्यों ना हो, सब में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न आ चुका है और ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही डिमांड की गई थी। तो अब आपको देखो दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। कब तक? 26 अप्रैल तक। दूसरा, अभी पोस्ट का यह नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 155 पोस्ट आई हैं। ये जरूर है दोस्तों कि पोस्ट इंक्रीज होंगी, और कब तक ये रहेगा? जब तक कि प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, है ना। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक पोस्ट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो 155 पद ये सिर्फ मिनिमम है, इससे ज़्यादा आपको, ओके, पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। अभी 3 महीने हैं, और इस 3 महीने में आपको अपनी पूरी रणनीति बना करके इस पर फोकस करना है दोस्तों। ठीक है। और वैसे आपको यदि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। आप एम पी जी के विद अमित सोनी करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जिससे मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके, कई वीडियोस डाले हुए हैं जो आपको मदद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना। ओके, ठीक है कि आपको किस कैसी रणनीति बनानी, किस पर फोकस करना है कि आपको एमपी करंट अफेयर और उसके साथ साथ एमपी करंट अफेयर और उसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस पर? आपकी एक्यूरेसी पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जिसमें अपन आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।